नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संपूर्ण राजस्थान के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन्हें पढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर किसके द्वारा स्थापित की गई? बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर सवाही जय सिंह द्वारा जय सिंह द्वारा स्थापित की गई। हम याद करने के लिए उसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि जैसे जय सिंह जैसे जयपुर, जैसे जय सिंह जैसे जयपुर। याद हो गई होगी आपको। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना महाराजा जय सिंह द्वारा की गई। इसके वास्तुकार विद्याधर थे। आइए आगे बढ़े। निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? मैं बता दूं, बूंदी में महत्वपूर्ण कोई उत्सव मनाया जाता है तो वो कजली तीज है। कजली तीज उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है। हाड़ौती बोली किस जिले में नहीं बोली जाती? हाड़ौती बोली मुख्य रूप से 4 जिलों में बोली जाती है: कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी। इन 4 जिलों में बोली जाती है। हमसे पूछा गया है कि कौन से जिले में नहीं बोली जाती, तो इसका आंसर हो जाएगा टोंक। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कागज को मारवाड़ी बोली में पाना कहा जाता है। आपने सुना होगा और बोला भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि राजस्थान में कागज के चित्र उकेरे जाते हैं उनको पाना कहा जाता है। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारें व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? सांजी बनाई जाती है। ये विवाह के अवसर पर बनाई जाती हैं। कौन से उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? उर्स उत्सव भी चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। ईद-उल जुहा भी और मोहर्रम भी, ये तीनों चांद दिखाई देने पर मनाए जाते हैं मुस्लिम जाति के द्वारा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर न कि झालावाड़ में है, न जोधपुर में है, न पुष्कर में है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मेड़ता सिटी नागौर में। राजस्थान में स्थित साक्षू में शीतला माता का मेला कब भरता है? राजस्थान में स्थित साक्षू में शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। इससे एक और प्रश्न का निर्माण हो रहा है, शीतला माता का मेला कहाँ पर भरता है? तो साक्षू में भरता है। कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों को हाथ में तलवार लेकर किया जाता है? हमें पता है कि शौर्य की गाथा सबसे ज़्यादा कहीं पर गाई जाती है, तो वो मेवाड़ है, जहाँ पर अनेक वीर पुरुष हुए, तो हमको मेवाड़ के साथ जाना है। किस समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से नहीं होता है? नवीन राजस्थान का होता है अजमेर से प्रकाशन। राजस्थान समाचार पत्र का भी होता है, नवज्योतिष का भी होता है। राजस्थान टाइम्स का नहीं होता। हमसे यही पूछा गया था कि कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन राजस्थान टाइम्स से, राजस्थान के अजमेर से नहीं होता, तो वो है राजस्थान टाइम्स। भीलवाड़ा बिगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी कौन सी नहीं है? हमें पता है कि 3 नदियों का संगम, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, जिसमें बनास, बेड़ज और मैनाल, ये तीनों भीलवाड़ा के बिगोद के निकट त्रिवेणी संगम बनाते हैं, जबकि मुरेल नदी नहीं बनाती। यही हमसे पूछा गया था कि कौन सी नदी नहीं बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान में
कुल कितने भौतिक विभाजनों में बांटा गया है, अर्थात राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला आता है अरावली, दूसरा आता है हाडोती का पठार, तीसरा आता है मरुस्थल और चौथा आता है पूर्वी मैदान। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 4। राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI, यहाँ पर ITI न होकर IIT होगा, ये स्थित है जोधपुर में। IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जोधपुर में स्थित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान भाषा में पातल और पीतल किसकी रचना है? पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। पातल और पीतल से मुझे 4 लाइनें याद आती है कि गोरा धोरा री धरती रो, पिचरन पाड़ा री धरती रो, मीरा कर्मा री धरती रो, पीतल पातल री धरती रो, अरे कितरो कितरो करू रे बखान की कण कण सु गुंजे जय जय राजस्थान। राजस्थान रे एड़ी संस्कृति जटे के शीश कटिया धड़ लड़िया आ धरती है राजस्थान री। अठे एड़ा एड़ा कवि हुआ जिन्होंने पातल और पीतल की रचना की, एड़ा कन्हैयालाल सेठिया। आगे बढ़ते हैं। मीणा जाति की पंचायत द्वारा महिलाओं को भाग कर ले जाने पर व्यक्ति से जो मुआवजा राशि वसूली की जाती है, अर्थात मीणा जाति की पंचायत द्वारा महिला को भगाकर ले जाने पर व्यक्ति से जो मुआवजा वसूली की जाती है, उसे झगड़ा कहते हैं। झगड़ा, वही झगड़ा। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, वो है हमसीडो। राजस्थान में भित्ति चित्रों का चिरकाल तक जीवित रखने के लिए अनोखा आलेखन पद्धति है, जिसे कहते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार की न्यायपीठ कहाँ पर स्थित है? पूछा ये भी जाए कि राजस्थान की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, हाई कोर्ट, तो के जोधपुर। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे कौन सी छावनी में दिए गए? इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इतिहास के प्रणेता। राजस्थान इतिहास के प्रणेता है कर्नल जेम्स टोड। यहाँ पर बीच में आएगा जेम्स, कर्नल जेम्स टोड। इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनके बारे में बताया जाए तो ये जब गांवों में कर वसूली के लिए या गांवों में जब जाते थे घोड़े पर बैठकर, तो लोग उन्हें घोड़े वाले बाबा कहते थे। इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है अपनी पुस्तक में, इसलिए इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है या राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहा जाता है। इन्हें राजस्थान में घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक हुई है एनेल्स ऑफ एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, जिसका हिंदी में व्याख्या GS ओझा द्वारा की गई है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि सिरोही के रोईडा गांव से रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? अन्न का कटोरा, जहाँ पर सर्वाधिक अन्न का उत्पन्न होता है, उसे अन्न का कटोरा कहा जाएगा। तो राजस्थान में सबसे अधिक अन्न कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक नहरें भी हैं। राजस्थान में कपास उत्पादक के 2 प्रमुख जिले गंगानगर, हनुमानगढ़
क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि सर्वाधिक अनाज होता है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया, या तोमर नहीं है यहाँ पर, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया सबसे पहले प्रयोग। इसके बाद में राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा किया जाता है 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक में। किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क है? आकलवुड फॉसिल पार्क एक जीवाश्म पार्क है। यहाँ पर सेवन घास के मैदान हैं। यहाँ बात करें तो गुड़ावंत पक्षी की शरण स्थली भी मानी जाती है, अर्थात गुड़ावंत पक्षी सेवन घास में अपने अंडे देता है। हमें पता है कि गुड़ावन मरुस्थल में है, तो गुड़ावंत पक्षी का संबंध मरुस्थल से होगा, अर्थात जैसलमेर से होगा। गुड़ावंत पक्षी जैसलमेर का शुभंकर भी माना जाता है। तो आखलवुड फॉसिल पार्क, सेवन घास का मैदान, गुड़ावंत पक्षी, इन सब का संबंध जैसलमेर से है। राजस्थान का वह स्थल जहाँ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, वह स्थल जहाँ पशुओं को पाला जाता था, उसके साक्ष्य कालीबंगा में मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर में स्थित है। अब प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? जितनी भी प्राकृतिक गैस हुई, पेट्रोलियम हुई, डीजल हुआ, ये सारी की सारी राजस्थान के पश्चिमी भाग में मिलती हैं। मरुस्थल जहाँ पर अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में है। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम। इन दोनों को तीरंदाज में अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों। राजस्थान में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, न कि गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड ये भी नहीं है, महाराणा प्रताप अवार्ड ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ये राजस्थान खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? मैंने बताया कि राजस्थान के में सबसे ज़्यादा भंडार कहीं पर मिलते हैं, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, तो वो है पश्चिम राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाड़मेर में। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश का राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी? हमें पता है कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र जहाँ पर मत्स्य संघ बना, वहाँ की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जयपुर की दक्षिणी भाग में। प्रसिद्ध कैला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? मैं आपको बता दूं, कैला देवी का मेला करौली में आयोजित होता है, इसका आंसर भी हो जाएगा। आप इसको याद भी रख सकते हैं, क से कैला देवी, क से करौली, क से कैला देवी, क से करौली, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मैंने भी इसी प्रकार से याद रखा है। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना जाता है? यमुना नहीं है, गंगा नहीं है, गोदावरी नहीं है, सरस्वती हो जाएगा। सरस्वती का अन्य नाम घग्गर भी है। इसे राजस्थान की मृत नदी भी कहा जाता है। यह राजस्थान के उत्तरी भाग से गुजरती हैं, मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, और यह जिस जगह पाकिस्तान में मिलती है
उसे हकरा कहा जाता है। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? तो प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध बाड़मेर से है। इसका आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। आप याद रख सकते हैं, राजस्थान का राजकीय खेल के की बात करें तो आपको याद रखना है खेबा। खेबा, ख से खेल हो जाएगा, ब से बास्केटबॉल हो जाएगा, खेबा अर्थात बास्केटबॉल। याद न रहे तो ये इस द्वारा याद रख सकते हैं, बार बार दोहराएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा खेबा खेबा खेबा। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? श्री रंगनाथ जी का मंदिर हम पहले भी पढ़कर आए हैं, अगले वाले पहले प्रश्न में था, ये फिर से दोहराया जा रहा है। इसका आंसर सी, अजमेर। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? हमें पता है कि मारवाड़ रियासत जोधपुर को कहा जाता था, जोधपुर को कहा जाता था, तो मारवाड़ उत्सव भी जोधपुर में ही मनाया जाएगा। याद रख सकते इस प्रकार से कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। राजस्थान में छरी नृत्य किस समाज की महिला द्वारा किया जाता है? राजस्थान में छरी नृत्य भील जाति नहीं, मीणा जाति नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये भी आंसर नहीं हो सकता, कोई न तो कोई आंसर है। इसका आंसर होगा गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? हमें पता है मरु प्रदेश जैसलमेर को कहते हैं, जैसलमेर को कहा जाता है मरु प्रदेश, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा कि राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर। अब पूछा गया है कि थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो राजस्थान में थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है। ऊंट समारोह, ऊंट समारोह की बात करें तो राजस्थान में ऊंटों को सबसे पहले पाबूजी लेकर आए, पाबूजी लेकर आए, और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट भी बीकानेर में है, इसलिए ऊंट समारोह बीकानेर में मनाया जाता है। राजस्थान में तीजो उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? हम पहले पढ़कर आए कि कजली तीज, कजली तीज बूंदी में, काबू काबू याद कर सकते हैं, काबू काबू में रहो, काबू में रहो, कजली तीज बूंदी में। राजस्थान में तीजो उत्सव का आयोजन, तीज की बात करें, ओनली तीज की बात करें तो जयपुर आ जाएगा। और हमें पता भी है कि राजस्थान में तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, ऐसा भी प्रश्न पहले पूछा गया है विगत भर्ती परीक्षाओं में, तो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। कजली तीज नाम देकर पूछा जाएगी कौन सी तीज, कजली तीज, तो उसका आंसर हो जाएगा बूंदी, काबू। कजली तीज काबू, कजली तीज काबू बूंदी में। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति, इस ताम्र पाषाण वाली संस्कृति में आयर भी है, कालीबंगा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात सी। राजस्थान के किस स्थल में कुंड और हल के अवशेष मिले हैं? राजस्थान में कालीबंगा में हल एवं कुंड के अवशेष मिले हैं। यह हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है, याद रख सकते हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? तो सरस्वती या घग्गर नदी के, जो कि हम पहले जान कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद ही राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना।
क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर, जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, स्थित है। ब्रिज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो ब्रिज महोत्सव का आयोजन अलवर में होता है। नौटंकी एवं रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? बात करें तो राजस्थान नौटंकी और रामलीला यूपी में सर्वाधिक होती है। जो कि यूपी राजस्थान के यहाँ पर पूर्वी भाग में स्थित है। अर्थात नौटंकी एवं रामलीला राजस्थान के किस भाग में होती है? तो हम कहेंगे कि पूर्वी भाग में, इस वाले भाग में नौटंकी एवं रामलीला होती है। आप सभी का लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह और प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। बने रहिए।